यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हमारे भक्तों के अंदर छल नहीं होना चाहिए। नौमा एको जिनके होई नार पुरुष सचराचर होई। मम दर्शन फल परम अनुपम। मेरा दर्शन हर प्राणी नहीं पा सकते। भगवान का दर्शन हर व्यक्ति पाएगा नहीं पाएगा। उस माता सबरी को हम क्या कहेंगे? धन्य है माता सबरी, जिनके द्वार पर भगवान बैठकर और माता सबरी के हाथों से प्रसाद ले रहे हैं। अब माता से कहा, देखो माता, अब मुझे आज्ञा दो और मुझे चलना चाहिए। अब ये बताओ, क्या तुमने सीता को देखा? नहीं। इसका उपाय कहां से मिलेगा? कैसे जानकारी मिल सकती है? माता सबरी ने कहा, पंपा सरई जाओ रघुराई, और ता हुई है सुग्रीवमिताई। सो सब कहें देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मत दिया। हे प्रभु, आप जानते हो सब कुछ, आप लीलाधारी हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे। जातहीन यज्ञ जन्म मही मुक्त कीन यस नारी, महामंगल सुख चयस आये से प्रभु विसारी। अब चले वहां से तो क्या देखते हैं कि बादल छाए हुए हैं। ठंडा मौसम है, बरसात घन घमंड नव गर्जई घोरा, या हीन डरपत मन मोरा। लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण, ऐसे स्थिति में जानकी की क्या दशा हो? कहाँ होगी जानकी? लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई है, ऐसो विकट अंधेरिया। लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई है, ऐसो विकट अंधेरिया। लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई है, ऐसो विकट अंधेरिया।
लक्ष्मण कहाँ चाहते की हुई है ऐसे विकट लिया लक्ष्मण कहाँ जाने की हुई है ऐसो विकट लिया लक्ष्मण बहुसिया बीज हुई है ऐसे विकट लिया लक्ष्मण बहुसिया बीज हुई ऐसो विकट लिया रागा रजनी भगत तव राम नाम सोई सोम अपर नाम उड़गन विमल बसव भगत दुर्व्योम। अब ये दृश्य नारद जी देखते हैं कि कितना दुखी है प्रभु, तो मन ही मन विचार करते हैं कि तब विवाह में चाहम कीन्हा प्रभु कई कारण करे न दीना। सुनि मुनि त्वहि कहम सरोसा भजई जे मोहि तजि सकल भरोसा। भगवान कहते हैं जब केवल मुझे ही केवल आधार मानकर जो प्राणी अपना जीवन यापन करता है तो करऊं सदा इन रखवारी जिम बालक खय महकारी करव सदाई रखवारी जिम बालक खय महकारी। हम उनकी रक्षा कैसे करते हैं? जैसे माता अपने नन्हे बालक को किसी भी प्रकार का उसे तकलीफ नहीं होने देती, वैसे ही प्रभु भक्तों को करते हैं। प्रौढ़ भय कई सुत पर माता प्रीत करई नहीं पाछ कराता। प्रेम उतना ही करती है माँ, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उतना ध्यान नहीं देती है। उनको पता होता है कि मेरा बालक सक्षम हो गया, चल सकता है, दौड़ सकता है, और जब तक वो चलने में असमर्थ होता है, स्वयं वो खा नहीं सकता है, स्वयं वो मांग नहीं सकता है, सभी इच्छाओं की पूर्ति पे मां करती है। और जब बच्चा बड़ा होता है प्रेम तो उतना ही होता है, लेकिन ये चिंता नहीं रह जाती। ऐसे भगवान कहते जब मैं जानता हूं कि मेरे भक्त सक्षम हैं तो हमें प्रेम है, लेकिन फिर उनके लिए कोई हमें चिंता नहीं करनी पड़ती। हे नारद, मेरी तो ये चाह थी कि हमारे भक्त को किसी प्रकार का दुख ना हो। जब नारद जी देखते हैं कि विवाह से इतना दुख, इसीलिए शायद प्रभु ने विवाह नहीं होने दिया था मेरा। काम क्रोध लोभाद मद प्रबल मोह के धारी इन मायति दारुण दुखद माया रूपी नारी। क्या बताते हैं? काम क्रोध मद लोभ प्रबल मोह के धार
ये सब जीवन के विशेष शत्रु बताए गए हैं। अब इनको बल कहां से मिलता है, तो वो ध्यान रखिएगा कि लोभ की जो इच्छा है, लोभ कैसे प्रकट होता है, जब हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है तब लोभ आता है। जैसे अब यहां मान लो बड़े बड़े आम रखे हों, सेब बड़े बड़े रखे हों, सुंदर देखने में, लोभ आ जाएगा, यानी इच्छा जागृत होगी पाने की। तो जब इच्छा हुई तो लोभ उत्पन्न हो गया। तो लोभ को बल देने के लिए इच्छा। और क्या बताया गया, दम्भ का बल। जब व्यक्ति के अंदर बल ज्यादा हो जाता है, बलशाली हो जाता है, तो उसे एक घमंड हो जाता है, जिसको कहते हैं घमंड। मेरे जैसा बलवानी हम तो पर्वत को उठा लेंगे, कोई बोल के तो दिखाए। ये बल के द्वारा। और काम के केवल नार, वासना को बल कहां से मिलता है, स्त्री से। सुंदर स्त्री जैसे सामने दिखी, और यदि आपके अंदर वासना आ गया, काम आ गया, तो ये मान के चलिए फिर उसमें क्रोध, एक बचा क्रोध। अब ये तीनों जब एक साथ हो गए तो बल आपके पास है, बल से कुछ भी हासिल कर लोगे, सोचोगे। लोभ ही है, इच्छा ही है कि ये चीज चाहिए। और क्रोध के परुष वचन बल। क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है, वाणी से। वाणी और पानी यदि शुद्ध हो, निर्मल हो, तो आप अपने आप को समझ सकते हो। कच्चे पानी, गंदे पानी में अपने आप को देख सकते हो, नहीं देख पाओगे। अपने आप को प्राणी समझ सकता है, सुधार ला सकता है। गुणातीत सचराचर स्वामी। और भगवान को सारे जगत के पालन करता है। अवगुण मूल शूल प्रदीप प्रमदास दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि में ये जिय जानी। प्रभु धीरे धीरे और आगे बढ़ते हम पापी के लिए। कुंदेंदिवर सुंदर यावति बलगु विद्याम शोभाग्यवरधान्यवनं श्रुतिनुतो विप्रभिन्न प्रियो माया मनुष्य रूपिणो रघुवरौ स्वधर्ममरमोहितो सीतानरेशण तत्परो भजगतो भक्तिप्रदौ तो हीना। कुंद पुष्प ये नील कमल के समान सुंदर घोर श्याम बड़ अत्यंत बलवान, विज्ञान के निधान मायापति भगवान राम, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में साधारण मनुष्य की भांति
चल रहे हैं। आगे चले बहु रघुनाया रेशम के पर्वत किया। रेशम पर्वत के जब नजदीक पहुंचे तो वहां पर सुग्रीव सेना सहित वहां निवास कर रहे। सुग्रीव किसी ने जाकर सुग्रीव